हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ फिज़ान एंड मीरान। वेलकम टू टेन इंडस्ट टॉक। थोड़ा टाइम लग गया हमें दोबारा इकट्ठे होते हुए। कुछ हमने जो है रिमोटली वीडियोस बनाए, कुछ अब काफ़ी अर्से बाद हम इकट्ठे सेट हुए हैं दोबारा। काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला है प्रोग्राम का आज के लिए। डिस्कस करते हैं। फिज़ान के पास क्या एजेंडा? तो पहले पॉडकास्ट का एजेंडा है जी, हमारे कप्तान, हमारे हीरो बाबर आजम ने जो कैप्टनसी छोड़ी या छुड़वाई, उस पर ज़रा टच करते हैं और बिल्कुल। उनकी जो रिप्लेसमेंट्स थी जो अभी तक अनाउंस हुई हैं। फिर अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट्स की, तो जो पीसीबी में जो चेंजेस आई हैं उन पर ज़रा टच करते हैं। एंड इमाद वसीम, हु वाज द टॉक ऑफ द टाउन बिफोर द वर्ल्ड कप, और उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू रिटायरमेंट ले ली, तो उस पर ज़रा टच करते हैं फॉर दिस पॉडकास्ट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाँ बाबर जी। की कप्तानी। बाबर की कप्तानी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वाज इन द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उसको ओवरऑल लोगों से और बोर्ड से नहीं मिल रही थी। और ओवर देखा जाए तो किन हमें लोगों से नहीं हमें मिल रही थी? देखा जाए तो जो हमारे मीडिया वगैरह और बाकी हम्म, जो चैनल से बैठ के चार पांच ग्रुप हर चैनल पे बैठा होता है, काफ़ी सेट्स सही है। बैठे होते हैं। तो उन लोगों ने हमारी काफ़ी। तरह। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने इतना हम में से भी एक आधे बंदे ने ज़्यादा किया, लेकिन एक हम्म, हमने इतना इसके खिलाफ नहीं बोला था। हम्म, खैर एनीवे, तो बाबर आजम के खिलाफ काफ़ी कुछ जा रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो उस तरह की सपोर्ट नहीं चल रही थी। फिर ज़ाहिर बात है कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस टीम का भी शटर होता है उस मुकाम पे जाके, सही। जहाँ पे टीम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी जगह पे नहीं ठीक जा रही थी। नहीं, आई थिंक आपका बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब टीम जीतती है तो आप अप्रिशिएट करते हो, और जब टीम हारती है तो आप क्रिटिसाइज करते हो। तो ये तो एक नॉर्म है। अब आप हार रहे थे इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, आप के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, आप इसलिए हार रहे थे, ये तो कोई लॉजिक नहीं, नहीं दोनों हुई चीज़ें ना। चल रही थी, दोनों नहीं चीज़ें नहीं, चल रही ऐसे थी। ऐसे नहीं होता। नहीं, अकेला बाबर आजम तो नहीं हर हारा था, पूरी टीम हार रही थी हर ना। हर अगर लेकिन जब टीम हारती है तो ब्लेम तो कैप्टन पे जाता है ना, हाँ जी। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली। जैसे जब टीम जीतती है तो सबसे ज्यादा क्रेडिट भी फिर कप्तान को जाता है। एग्जैक्टली। जब हम 2021 के 5 मैचेस जीते थे लगातार वर्ल्ड कप के T20, और हम सेमीफाइनल में आ रहे थे, हर किसी ने अप्रिशिएट किया था, कप्तान को किया था, टीम को किया था। फिर जब आप हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आपको क्रिटिसिज्म किया। आप इंडिया से हारे, आपको इतना क्रिटिसाइज लोगों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लड़ के हारे थे जब आप टी ट्वेंटी 2020 टी में ट्वेंटी हारे थे हाँ। जी। तो और फिर आप फाइनल में गए, लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो जब जब आप जीतोगे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जब आप हारोगे आप पे देखिए, अगर क्रिटिसिज्म उसमें होगा। देखा जाए तो ठीक है, बाबर आजम की कैप्टनसी गई, कुछ भी हुआ। बिल- लेकिन एक आप ओवरऑल टीम को देखें कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम्म, उसके, तो जब हम एशिया कप जब टीम स्टार्ट जब गई हमारी, तो हमारी ठीक। टीम जो थी वेरी मच इन बैलेंस थी। बिल्कुल। वो टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी। हम्म, नसीम शाह वाज डूइंग वंडर्स उसके उससे पहले। ठीक है। फिर उसने T20 में भी अच्छा, सॉरी एशिया कप में अच्छा खेलते रहे। फिर एकदम फिर इंडिया का मैच का ऊपर नीचे इसी इवेंट्स आए, ठीक वो जो 2 डे मैच हुआ था, वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, शुरू और हुआ। वो हर कोई मानता है। वो इतनी ट्रैवलिंग नहीं बनती थी हमारी टीम की, लेकिन ये आपके बोर्ड को सोचना चाहिए हाँ उस जी, वक्त। जो जो लोग इंचार्ज थे उन सबकी गलती है, नॉट सिर्फ बाबर आजम के। मैं ये नहीं कहता हाँ बाबर जी। आजम, इसीलिए आप देखें ना, पूरा बोर्ड चेंज हुआ ना, कोई एक बंदा तो सिर्फ चेंज ही नहीं हुआ। तो चलो इट्स वो एक फाइन। एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, उसके हाँ, बारे में मतलब वो बाबर के हाथ में नहीं थी बात, ना ही सही वो बात। ओवरऑल टीम के हाँ जी। कंट्रोल में थी। लेकिन जो एक्चुअली उसने कप्तानी छोड़ी है, फर्स्टली आप लोगों को लगता है कि वो उसको पुश किया गया है हाँ कि हाँ मेरा हाँ, ख्याल है नहीं उसको नहीं, ये उसको तो मैसेजेस दिए गए थे कि भाई ये तुम्हारा। तो पता था हाँ, हाँ क्योंकि तो। उसका मूड नहीं। आई डोंट थिंक कि उसका ऐसा कोई भी प्लान था छोड़ने का। उसने बोला भी था हाँ अपने जी। आखिरी मैच इंग्लैंड से खेलने से पहले। तो आई थिंक बोर्ड ने एक डिसीजन ले लिया, और इतना आपका बड़ा प्लेयर है तो उन्होंने इसे ऑप्शन दिया कि यू तो क्या ये रिजाइन बाय डिसीजन योरसेल्फ। अच्छा है? आई थिंक गुड है। मेरे ख्याल है आई बाबर के थिंक लिए तो गुड है। बहुत अच्छा है। मैं हाँ। कहता हूँ फर्स्ट से। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हाँ जी। हाँ, आप दोनों अपना के एक लिए। की हाँ, हाँ प्लेयर नहीं लूज करें ना, कप्तान बिल्कुल। तो चलो फिर आप आपको बना लेते हो। परफॉर्मेंस जो चाहिए बाबर आजम से, अब आप वो मांग सकते हो। ठीक है, चलो पहले प्रेशर हाँ था, जी। टीम नहीं परफॉर्म कर रही थी, अब हम्म। आपने एक नए बंदे को दे दिया। अब उस नए बंदे के ऊपर भी एक प्रेशर है कि उसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। तो वो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करता है वो उसके हम्म। ऊपर है। T20 में अलग है, और टेस्ट मैचेस में तो अलग उसकी है। रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं। बिल्कुल। T20 में कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी। और उस पर टच करते हैं। और टेस्ट में कौन है? टेस्ट शान शार मसूद। मसूद। शान शार मसूद। मसूद। तो शाहीन से बात करते हैं। इज ही ए वाज एन ऑब्वियस चॉइस? I don't think that was an obvious choice, especially in T20 आपके पास ऑप्शंस और भी थे। लेकिन अब आपने एक चूज कर लिया है तो ठीक है, आपने किसी ना किसी एक को तो चांस देना था। आपका
सेकंड बेस्ट क्या है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाद? PSL है एक प्लेटफॉर्म, वहां पे उस बंदे ने आपको 2 टूर्नामेंट्स जितवाए हुए हैं, तो आपने अपने क्या कहते हैं बेस्ट कार्ड्स को यूटिलाइज किया है आई फील। जो एक आई थिंक जो भी एक रेड फ्लैग है वो ये है कि चलो बाबर को जब कैप्टनसी दी ही वाज ऑलरेडी अ परफॉर्मिंग प्लेयर। बिल्कुल शाहीन नो डाउट रीसेंट पास्ट में अच्छा खेलता आ रहा था, बट वर्ल्ड कप में भी और उससे थोड़ा पहले भी अगर आप जाएं जब उसकी इंजरी हुई एशिया कप में, उसके बाद उसमें वो वेनम नहीं रहा। बिल्कुल। और हमने देखा है कि एक अच्छा प्लेयर का डाउनफॉल आ जाता है कप्तानी में, तो क्या एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप शाहीन को बहुत ही आप उसको लाइमलाइट में डाल रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे, देखो ODI में ये टेस्ट मैचेस में होता है ना, तो मैं कहता चलो यार आप वहां पे जो है ना किसी बॉलर को ना बनाओ, क्योंकि इंजरीज वगैरह होती हैं, डाउनफॉल हर किसी का आता है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। लेकिन आपको फिर थोड़े लंबे अरसे के लिए बाहर बैठना पड़ता है, तो आप कैसे कैप्टनसी करोगे? T20 ये 4 ओवर की गेम बॉलरों के लिए, और उसमें वो इतना फिट है कि जितनी लीग्स वो खेलता आ रहा है उतनी उतनी उसकी फिटनेस है। ठीक है ODI में वो नहीं चला, क्यों? क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग बहुत थी और वो लोग एग्जॉस्ट हो छोटा चुके सा थे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ कि अगर बाबर नहीं, यानी आप फिर दोबारा बाबर पूछेंगे नहीं, यही question? शाहीन नहीं, तो और आप हमारे पास ऑप्शंस कौन से थे नहीं ऐसे? ऑप्शन तो थे ना आपके पास, शादाब भी था आपके पास, रिजवान भी था, आप किसी भी अरगैन को और भी उठा के बना ही सकते थे ना, ये होता आ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास 50 थे, अगर 16 प्लेयर थे तो 50 ऑप्शन थे। जिस तरह का शादाब का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था ओवर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उसका तो अभी चांस नहीं था इस टाइम पे। लोग कह रहे थे इमाद वसीम को भी लेके आ सकते थे आप एज अ कैप्टन। इमाद वसीम को कुछ साल पहले का था, अभी नहीं है। नहीं अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप शाहीन ठीक है, आई फील ठीक डिसीजन है, टाइम विल टेल, लेकिन अभी के लिए ठीक डिसीजन। अब आप लोग की आपकी क्या जो राय है? अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें शायद बेहतर थे। हाँ फिर टेस्ट वाले पे आते हैं जी। टेस्ट में आपके आगे हैं शान मसूद, और उसकी अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले वो मुझे मिला भी है। ओए होए होए। तो मैंने उसको ज़रा दूर दूर से दम दरूद कर दिया कि गुड लक लैड। लेकिन आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ ह्यूज सरप्राइज। ठीक है, मैं इस डिसीजन पे भी बोलूंगा ठीक डिसीजन। लेकिन ये थोड़ी सी ना हवा चलनी शुरू हो गई थी, उससे पहले ये एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो गई थी कि शान मसूद विल बी कमिंग एज अ कैप्टन। हाँ वो तो होता है ना, हाँ जी। कहीं ना कहीं से आप कुछ बिल्कुल ही कुछ unexpected मीटिंग्स तो वगैरह नहीं होनी शुरू हो होगा। गई थी आगे पीछे यार। और हमारा एक नॉर्म है कि एक वर्ल्ड कप हम हारते हैं, फिर अनएक्सपेक्टेड कोई भी वो कहते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू कोई कप्तान आता है। 2015 में हमने अजहर अली को देखा मिसबाह की कप्तानी के बाद, बाबर आजम को देखा 2019 के बाद वर्ल्ड कप, अब बाबर आजम के बाद शान मसूद आ गया। वनडे में अभी तक उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट अभी का नॉर्म है। ओडीआई के लिए भी टाइम भी है हमारे पास। हाँ ODI अब अभी। 1.5 साल तक कोई ODI ODI है नहीं नहीं, हमारा। हाँ जी, तो हाँ जी। ये भी हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो है ना, हाँ जी, क्या कहते हैं, सस्पेंस में खूबी है। छोड़ दिया हाँ वनडे के लिए। नहीं, खूबी है ना, उनको एक साल complete तक करो, आपने देखो- वनडे खेलना ही देखो नहीं हु है। डिजर्व दिस। हाँ वो बात भी है कि आपने कोई चीज़ खेलनी नहीं तो उसमें आपने क्यों प्रेशर डाल के और ओ पॉलिटिक्स भाई डाली? क्यों नहीं खेलनी, इस पे बात करो ना। क्यों एक साल के बाद 4 महीने के बाद चैंपियंस वो कह रहे हैं थोड़ा सा बात की, बात पहले की। हाँ वो कह रहे हैं इजी हो जाए पहले ना, इजी हो जाए, पैसे बना लें, टेस्ट पैसे। मैचेस भी बना लें और T20 ज्यादा से हाँ ज्यादा। जो देखते हैं क्या कर लेते हैं। ठीक है। हाँ शान Done मसूद हो जी 30 मैचेस में 1600 रन्स with an average of 28 with a high score of 156. इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को पाकिस्तान का कैप्टन बनने के लिए? बात काफी लो है, लेकिन उसने यार जो है यहाँ पे काउंटी में उसने यॉर्कशायर को लीड किया था, किसको लीड किया था? यार उसने हाँ लीड किया भी है टीम, ठीक है एज अ लीडर मजाक को Jokes अलग aside. रख के ना, हाँ तो उसकी कैप्टेंसी अच्छी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। उसने काउंटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, उसे हम इंग्लैंड के टूर पे लेके गए, वो पहले पाकिस्तान में काफ़ी खेल चुके हैं, वो एक इनिंग खेलते हैं फिर 5 से 6 इनिंग्स कुछ नहीं करता। मुझे याद है लास्ट सीरीज में जब वो आया था इधर कोई खेली है, एक इनिंग खेली, उसको इतना चढ़ा दिया ऊपर, ऊपर उसके से बाद वो एंडरसन का बनी बन के रह गया था। इनिंग में इसको चांसेस कितने ज्यादा मिले थे। वो भी था, वो फिर पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड को दिए थे, वो बोथ वेज गया था मैच वो सीरीज। लेकिन शान मसूद का ये कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, अब हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जैसे उसने काउंटी में किया। अब आई एम नॉट श्योर कि उसकी क्या माइंडसेट है कि एक में करता है फिर बाकी बिल्कुल ही नहीं करता। ये प्रैक्टिस मैच जो है उसमें थोड़ा बेहतर काफी अच्छा किया है। तो अब ये वन ऑफ ना होना। हाँ वही ना, अब one of अब ये five ना हो। वही वाली बात कि अब कर लिए तो रेस्ट पे ना चला जाए। हाँ अब रेस्ट पे ना चला जाए, ये टाइम है इसका कि अब लीड फ्रॉम द फ्रंट करे ताकि इसकी से हो ड्रेसिंग रूम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कप्तान के लिए
कि जब वो परफॉर्म करेगा तो वो किसी भी प्लेयर को जाके कुछ भी कह सकता है। हाँ जी। कोई मुंह पे इसके बोलने वाला नहीं होगा कि यार तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, तुम नहीं क्या एक मुझे लिहाज आके से ठीक है, सिखा पहले रहे ये था कि चलो बाबर एज ए कैप्टन है, मेन बैटर है, अब वो जब आउट होता था तो लगता था कि बस टीम गेम खत्म होगी, यहाँ पे हो। कुछ भी नहीं वो है। फैक्टर अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन चलो एटलीस्ट कोई और तो होगा जिम्मेदारी लेने के लिए। वो कोई कह रहा था कि बहुत अच्छा वो दिन आ रहे हैं जब हम उठेंगे और बाबर आजम 53 पर नॉट आउट होगा, लेकिन उसी दिन 52 पे आउट भी हो चुका होगा पहले। तो एक ही दिन में होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन हमारी दो बैटिंग ना है एक दिन में। चलो लेट्स सी, लेकिन, होपफुली let's see. शान प्रूव्स अस रॉन्ग और ही आउटशाइंस हिमसेल्फ, और जो भी इस पे एक्सपेक्टेशन है उस पे वो पूरा पड़े। बिल्कुल। तो पीसीबी पे टच करते हैं जी। जो पीसीबी के अंदर जो चेंजेस आई हैं, जो कि सबसे पहले जो है जी वहाब रियाज देखें जी, चेयर ऑफ हमारा पीसीबी जो है ना, अभी जिस तरह अभी रिसेंटली हुआ कि श्रीलंका का बोर्ड जो है सस्पेंड हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान के बोर्ड को भी इस बारे में नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्योरली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हमारा बोर्ड होता है। जब भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो पीसीबी चेयरमैन शुरू करते हैं, फिर डायरेक्टर, एवरीबडी कम्स विद देयर ओन टीम। अभी वहाब रियाज के साथ भी यही है, अभी चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफ हैं, उन्होंने वो अपनी टीम लेके आए। अच्छा, तो आप ये बताना वहाब रियाज की अपॉइंटमेंट कैसी लगी आपको? आपको क्या लगता है कि वो अच्छा होगा या नहीं? देखिए वहाब रियाज, मैं तो क्या उसके मैं नहीं समझता कि उसका कैलिबर है इतना। अच्छा, ठीक है, लेकिन है कि ठीक है, अभी जो कुछ पाकिस्तान में जो ना वो गिव एंड टेक चल रहा है कि आई स्क्रैच यू बैक, यू स्क्रैच माइन, अभी ये 2-3 पार्टियां जो ना आपस में चल रही हैं, अभी मेरिट के ऊपर नहीं चल रहा। मुझे एक बात बताए ना, इनके अभी पास आप कोई देखें जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि चीफ सिलेक्टर को होनी ये चाहिए ना, काम आने चाहिए या होनी नहीं? चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उनके पास की, उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस लिहाज से उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए कुछ। तो आपको नहीं लगता वहाब रियाज का है? वहाब रियाज ने बताया कि कोई कोचिंग कोर्स किया हो या उसने कुछ और कुछ एक्सपीरियंस हो। तुम्हारे कोच पास तो ये लेवल 2 कोच है, तभी ये कोचिंग नहीं, एक्सपीरियंस मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन इज देयर फॉर अ पर्पस। चीफ सिलेक्टर का क्या काम है? उसने देखना ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके सबसे ज्यादा स्कोर है, इसको अंदर नहीं उसमें देखिए कुछ टीम में उसकी रख लो। क्या उसका कोई छोटा सा क्लब मैनेज भी करने की उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अभी वो स्पोर्ट्स का क्या कहते हैं, वो था मिनिस्टर था। हाँ जी, आप कैसे कह सकते एडवाइजर हैं? टू चीफ मिनिस्टर ऑन स्पोर्ट्स है। अब आप बोलो हाँ जी। तो अब वो असल में एक ये लेडर क्लाइम करके आया ना, फिर वो नेट भले वो practice करके एक साल आया। में उसने लेडर क्लाइम किया, यार पता है लेकिन- कि वो पॉलिटिकली चीज़ों को तो डिग्री नहीं करना चाहता ठीक है। इस स्टेज के ऊपर, लेकिन ये है कि वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे उसकी, कि वहाँ पे उसको दिया उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। अलबत्ता जो है वो अगर उसके कैलिबर के ऊपर देखें तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में उससे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप दो नाम लेते हैं, अभी आप कह रहे हैं तो देखो पाकिस्तान में होंगे, मैं कोई उनको सीने लेके तो नहीं फिर नहीं रहा। नहीं, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं होंगे? आपके नहीं, पास दो अच्छे देखो ऑप्शन बात ना। ये है कि हाँ। वही बात है कि कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है, कोई बंदा लिया मैं वही जाता कह है। रहा हूँ ना, है फिर ही आप नहीं ना क्यों भाई। अब जब नहीं है है ही कोई नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? आपने तो नहीं अपॉइंट किया ना, ये आपके सामने तो नहीं अपॉइंट हुआ। मैं ये लेकिन कहना चाहता हूँ। अगर आपको बहावरा से बहुत हमदर्दी है तो उसका नहीं, मुझे मतलब नहीं हमदर्दी कोई नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मैं criticize पॉइंट कर तो रहा हूँ देना कि यार इसने ये काम नहीं सही किया हुआ तो इसको क्यों दिया? अच्छा वहाँ पे मिनिस्टर था ना, उसकी एक काम बता दें कि जो जेवलिन थ्रो गुजरात से लड़का करता रहा है, उसको उसने क्या जो है ना उसको किया है, किसी एक स्पोर्ट्स के ऊपर उसने कोई काम किया नहीं किया काम, ठीक है, उसका ये काम नहीं बनता था जाके तो गम बूट्स पहन के तो फ्लड एरिया में घूमता रहे और जाकर हॉस्पिटल के चेक करता रही, वहाँ से काम नहीं था जिसके वो काम करने वाले थे, उसने काम नहीं किए। विकी प्लीज हाँ। तो जो है वो कर लो विकी। चलो ये तो वहाब रियाज है, और भी बड़े शख्सियत हैं इस कमेटी में, नेमली कामन अकमल एंड राव इफ्तिखार अंजुम। और एक और की हुई थी लेकिन उससे वापसी ले ली गई वापसी 24 ले ली घंटे के सलमान अंदर। भट्ट। वो बहुत ही मीडिया का प्रेशर उधर डेफिनेटली पड़ा है, लेकिन आई थिंक दे दी थी तो यार छोड़ देते, हर किसी को गलती या माफ तो होती है, तो हाँ, देते ही फिर ना, देते ही नहीं, देते ये ही बात नहीं, वो और बहुत बात है, ठीक but थी। दे दिए। लेकिन आई थिंक आउट ऑफ ऑल द लॉट अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो किया है तो सलमान भट्ट था। इन इस टाइम ही वाज अ वेरी गुड ओपनर अप अनटिल जब उसने अपनी सारा मिट्टी पलीत कर दी थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चलें कामन अकमल आ गए हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं। अब वो पता नहीं क्या कंसल्ट करेंगे। ठीक है, असल में देखें मैंने एक चीज देखी है, सॉरी एक सेकंड बात काट रहा हूँ, सीवी की बात कर रहे थे ना हम। सीवी ये कि आप टॉक शो पे आए, बातें करें और फिर आपको मिल जाएगी नौकरी। मैं यही कहने वाला था कि जितने भी लोग
पूरे वर्ल्ड कप में अगेंस्ट बात कर रहे थे ना, उन सबको एक एक रोल दे दिया, अगर अब जाओ करो ये जो criteria- करना है। बात का तरीका इस सही है। इस तरीका क्राइटेरिया ठीक इस है, क्राइटेरिया लेकिन- जो है तो शोएब अख्तर को तो आईसीसी के चेयरमैन में लाना चाहिए। वो ज्यादा मुंह फट है ना, हाँ, वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा, जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। वो फिर पिंडी एक्सप्रेस उधर ले गया जितना वो तो शोएब अख्तर टॉपिक- बोलता है ना उसको ये आईसीसी को तो नहीं बीसीसीआई का लाजिम बन जाएगा कुछ। हाँ, BCS अगर बोलता है तो- हाँ। वो खैर है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न यही है कि आप टीवी पे बुरा भला बोलो, हाँ। आपको जॉब मिल जाएगी, अब करो जो करना है। मुझे तो यही लगता है देखिए कि मसला ज़का और अशरफ भी ने बुरा यही भला हरकत की बोलने है। वाले से बात याद आई कि बुरा बोलने वाला जो है वो एक बंदे ने जिसको कहा कि इमाद वसीम ने कहा कि जब मैं कैप्टन बनूंगा तो मैं मोहम्मद आमिर को मैं टीम में ले लूंगा, ठीक है ना। और उससे पहले खुद रिटायरमेंट ले ली उसने। क्योंकि ना उसने टीम में आना था और ना उसने कप्तान बनना था और ना उसने आमिर को टीम में डालना था। तो तीनों चीजें होनी नहीं थी, बातों में बातें कर सकते मोहम्मद हैं। आमिर खुद कहता है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया और वो नहीं खेलना चाहता, वो एक चीज से आगे बढ़ गया, तो इट्स फाइन। अब हम उसका मजाक उड़ा के कोई वो नहीं, ठीक है उसने नहीं जितना वो खुद सर्व ना किया। उड़वाया हमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं। नहीं, देखिए अब हम अगर आमिर की बात करें, अब हारिस रऊफ ने भी तो वही किया ना, लेकिन हमने कैसे आमिर को ट्रीट किया, हम वैसे ही हारिस रऊफ को अभी ट्रीट कर रहे हैं, नहीं ना। तो ये बात होती है, उस वक्त जो टीम मैनेजमेंट थी ना, अगर हम और पीछे चले जाएं तो उस वक्त उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि भाई एक बंदा अगर ड्रेन हो रहा है, उससे नहीं खेला जा रहा, वो एग्जॉस्ट फील कर रहा है यार, उससे बॉलिंग नहीं हो रही 10 ओवर, तो इट्स फाइन ना, आप उसको यूटिलाइज वहां करो जहां टीम को जरूरत है, ठीक है। वहां पे पर्सनल ले गए थे। हाँ, वहां पे वो लोग पर्सनल ले गए थे, वो टीम मैनेजमेंट की वजह से ही हमें इस वर्ल्ड कप में खराबी हुई है जो हुई है, आप माने ना माने। 2019 के बाद जो डिसीजन लिए गए सारे गलत लिए गए। हफीज का क्या रोल है? सॉरी डायरेक्टर डायरेक्टर एंड हेड कोच। ये पता है एक्स्ट्रा रोल्स बना दिए हैं। नहीं डायरेक्टर तो जब ये कुछ अर्सा पहले वसीम खान था जो यूके से गए थे, तो वो डायरेक्टर का रोल है, तो वो उसका डिफरेंट रोल होगा क्योंकि इसमें ओवरऑल उसने जो पाकिस्तान की क्रिकेट डेवलपमेंट जो है उसने उसको भी देखना है इस टीम के अलावा। अच्छा, लेकिन आपको पता है डायरेक्टर तो चलो चेयरमैन ने चूज किया, फिर हेड कोच किसने चूज किया? डायरेक्टर ने। और डायरेक्टर कौन था? मोहम्मद हफीज। ठीक है भाई, बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा है, लेकिन कैलकुलेटेड है, ये कुछ कैलकुलेट किया होगा। अब हाँ। उसकी पोजीशन कितनी कैलकुलेटेड है, that अभी remains देखिए to ना be seen. बात ये कि अब जो प्रोफेसर जो है सो कॉल्ड, अब देखिए वो यहाँ पे अपना लेक्चर कैसे रन करते हैं ना। सही बात है। अब ओनस इज ऑन हिम है, उसने इतनी बातें की हैं, बातें तो हर कोई करता है, लेकिन अब डिलीवर करने का काम है, तो आप डिलीवर करना अच्छे से। ये है कि ऑनेस्टी से देखिए, करना बात है, बड़ी और बड़ी रिजल्ट्स चीज- आपके बड़ी बता अच्छी देंगे बात कि ये ये ना। कि ये अगर अपॉर्चुनिटी मिली है ना, बेशक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आई है, किसी तरीके से भी आई आ भी है है, ना। टेम्परेरी आई है, देखो जब तक अगली गवर्नमेंट आती है तब तक कितना सारा चर्चा चलेगी। रिक्वेस्ट इनसे यही कि भाई अपना का आप ईमानदारी से करें, नेक नीयती से करें, ताकि जो है वो आपके लिए भी अच्छा हो, आपका भी इसका आगे और नाम रिजल्ट बने। से पता चल जाता है कि यार Exactly. आपका काम कैसा है। एग्जैक्टली और जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बाकी जो फॉलोअर्स जो हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ताकि उनके भी जो है ना वो सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो उसमें। और सकलैन, मुश्ताक वगैरह, मोहम्मद यूसुफ, इन लोगों ने जितना काम किया पाकिस्तान हाँ जी। टीम के साथ, बहुत अच्छा काम किया। उन्हें भी ज़रा मैं तो कहूँगा ज्यादती थी कि निकाले, लेकिन अब जिनके पास है रोल वो उसको अच्छे से करें। नहीं रिजल्ट ठीक है भाई, आप नए बंदे बस को वो मौका होता है दें। ना जो हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा ऊपर से, वो इन नामों के साथ, अनफॉर्चुनेटली नथिंग अगेंस्ट देम, बट इन नामों के साथ वो कॉन्फिडेंस नीचे तक आता हुआ नजर नहीं आ रहा। That is असल my में opinion. मुझे असल लगता है में हमें- डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन लोग तो हैं, ठीक है, कोई अपने एरा के बेस्ट प्लेयर्स नहीं थे ये, हाँ, ये लेकिन आपको एटलीस्ट आपको ये- डिसिप्लिन अगर आप थे। मेजोरिटी देखें ना कोचेस वगैरह, मेजोरिटी आगे पीछे दुनिया में देखें जो कोचेस चल रहे हैं, वो ज्यादा कोई बड़े player नहीं होते। बहुत प्लेयर नहीं होते, नहीं लेकिन होते, सही उनको बात लेकिन है कि वो ड्यूरिंग द अपनी वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ भी मैंने अगले मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक फॉर दिस पॉडकास्ट इज इमाद वसीम रिटायरमेंट। एवरीवन वाज टॉकिंग कि भाई वो टीम में वापस आ सकता है, शदाब भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, काफ़ी तरह से उसके रास्ते खुल रहे थे, बट ठक करके यार retirement ले ली उसने। उसकी बात मैं जरूर करूंगा। देखो वो हो गया कि 34 का हो गया मेरे ख्याल में, शायद अगर उसकी जो लास्ट पीएसएल की परफॉर्मेंस थी, तो उसके 3 मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाए थे और उसमें भी उसने ठीक ठाक ही परफॉर्म हाँ किया था, इवन तो हम तीनों हार गए थे, लेकिन बहुत इनएक्सपीरियंस टीम थी, ठीक है। अब इमाद वसीम ये देख रहा है, वनडे तो है नहीं, अब 1.5 साल टेस्ट मैचेस वो खेलता नहीं है, T20 में उसको बोला जा रहा है कि तुम डोमेस्टिक खेलो, फिर हम तुम्हें उसकी परफॉर्मेंस पे खिलाएंगे, तो उसकी जो पिछली परफॉर्मेंसेस थी वो आपने डिस्कार्ड कर दी। ऐसा ही हुआ ना। एक अगर मेरे पास कोई यार बोले नहीं तुम्हें डोमेस्टिक खेलना है, उधर खेलोगे तो फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा,
और उससे पहले 2 साल वो बाहर रह चुका है टीम से, जबकि उस वक्त भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो उस टाइम पे रन निकालते फिर। हाँ, उस आप नहीं, आपने एक बंदे के साथ ज्यादती की बड़ा है उस ना, टाइम को उसको काउंट तो करो ना। उस बंदे को के दिमाग में तो यही है ना यार, मैं फिर चलो अपना T10 का खत्म कर देता हूँ, मैं नहीं कमाता अपने $1,00,000 उधर से, मैं इधर खेलता हूँ 10,000 रुपए मुझे मिलते हैं, मैं खेलता हूँ ऑनेस्टी से खेलूंगा। व्हाट इफ अगर मुझे दोबारा सिलेक्ट नहीं किया, मेरी 2 गंदी परफॉर्मेंस हुई, उन्होंने बोला नहीं तुमसे बहुत बेहतर है, कई लोगों के करियर ऐसे ही खत्म तो हुए। फिर उसने ठीक है, उसने अपनी पर्सनल जो है ना क्या कहते हैं, उसने अपने years हाँ, अच्छे प्लान किए, अपना Coming पैसा years- बनाए और खुश रहे, अपनी क्रिकेट वो उधर उसने भी खेल रहा है। अपकमिंग ईयर्स अपने अच्छे प्लान किए, उसने प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से उसने अब यहाँ पर हाँ, रिजाइन तो किया आई कि थिंक उसके लिए, रिटायरमेंट लिया। क्योंकि आप जब किसी बंदे को वैल्यू नहीं कर रहे पिछले 5-6 सालों से, तो फिर वो बंदा कैसे करे ना टीम को वैल्यू, फिर आप उस पर लगा देते हो कि नहीं वो सेल्फिश है, अपने लिए खेलते हैं, फिर पूरी दुनिया में हर कोई ऐसी करता है। हाँ, आई थिंक उसका जब भी टाइम था कि क्रिटिकल डिसीजन ले और वो उसने अपने लिए चूज किया, तो इट्स अ फेयर कॉल। अभी 6 सीरीज होंगी, मोहम्मद नवाज नहीं चला, लोगों ने फिर कहना मोहम्मद इमाद वसीम को लिया, उसने रिटायरमेंट वापस लेनी, आ जाएगा टीम में। हाँ, ये भी हमारे ये भी players है, लेकिन का ऐसा है। नहीं होगा, लेकिन हो ठीक है, You हो won't be सकता है, surprised, हो भी सकता चले है। अच्छी बात ये कि रिकॉर्ड हो रहा है तो हो जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है। हो जाए, लेकिन है कि हाँ ज़ाहिर बात है कि, लेकिन है कि उसका अच्छा टाइम जो है ना वेस्ट हुआ, उसका थोड़ा अच्छा सा time वेस्ट हुआ, हाँ, और बहुत तो- अमेजिंग और प्लेयर ज्यादा नहीं था, वेस्ट लेकिन इसलिए फील हुआ क्योंकि शदाब ने परफॉर्म नहीं किया। अगर शदाब परफॉर्म करता था ना, हम 2 बार बात ही ना करते हाँ मार्क्स के बारे में। एग्जैक्टली 2 T20 वर्ल्ड कप में उसकी इतनी बात नहीं हुई। आपको अगर याद हो, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद नवाज ठीक ठाक खेल रहा था, और मोहम्मद नवाज भी बहुत यूटिलिटी प्लेयर है, और इमाद वसीम भी वैसा ही है, लेकिन उसकी बैटिंग थोड़ी ज्यादा बेहतर थी, तो वो हेल्प करते थे। और वेस्ट इंडीज में आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, अमेरिका में, उस पिचेस में इमाद वसीम ने बहुत खेला हुआ है, बहुत खेला हुआ है, पाकिस्तान से ज्यादा उधर खेला हुआ है हाँ जी, उसने, करीबन सारी लीग्स खेली हुई हैं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के सारे मैचेस उधर खेले हुए हैं, तो वो काफी फायदेमंद होगा। लेकिन अब देखें, ले लेगा, मुझे लगता है वापस आ जाएगा एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये बात है। तो चलें, लेट्स सी। एनीवेज, गुड लक इमाद, लेट्स सी, गुड लक, गुड लक विद योर फ्यूचर, गुड लक इन द T10s। बिल्कुल। हमारा आमिर को हमारा सलाम दे, हमारा फेवरेट प्लेयर। सर्फ ने खाने देना So that wraps up for this segment. Thank you all for watching. Inshallah we'll catch you next and time. catch up with the next episode. Thank you guys.